क्या आप या आपका कोई परिचित मोतियाबिंद सर्जरी करा रहा है? यहाँ वो सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है। चाहे आपकी मोतियाबिंद सर्जरी होने वाली हो या आपको मोतियाबिंद का पता चला हो, लेकिन क्या आपको अभी तक सर्जरी की आवश्यकता नहीं है या आप बस सोच रहे हैं कि क्या आपको मोतियाबिंद है? यह वीडियो इसके लिए है। आप उन लोगों के लिए जो चैनल में नए हैं। मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ, बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नेत्र सर्जन द्वारा नेत्र चैनल। मैं यहाँ आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य और चिकित्सा पर नवीनतम जानकारी लाने के लिए हूँ। आज के वीडियो में मैं समीक्षा करूंगा कि मोतियाबिंद क्या है और आपको मोतियाबिंद सर्जरी की आवश्यकता कब होती है। साथ ही मोतियाबिंद सर्जरी से पहले, उसके दौरान और बाद में क्या उम्मीद करनी चाहिए और सर्जरी के जोखिम भी। मोतियाबिंद क्या है? तो मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद उम्र बढ़ने के कारण होने वाले परिवर्तन हैं जो हमारी आंखों के क्रिस्टलीय लेंस में होते हैं। यदि आप कल्पना करें कि आंखें एक कैमरे की तरह बनी हैं, तो हमारी आंखों में क्रिस्टलीय लेंस कार्य करता है। कैमरे के लेंस की तरह इसमें प्रकाश किरणों को रेटिना पर केंद्रित करने की अपवर्तक शक्ति होती है, स्पष्ट छवियां बनाने के लिए, बिल्कुल उस फिल्म की तरह जिसका उपयोग पारंपरिक कैमरे में किया जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो क्रिस्टलीय लेंस ज्यादातर पानी और प्रोटीन से बना होता है। लेंस में प्रोटीन फाइबर उन प्रोटीनों की व्यवस्थित व्यवस्था के कारण पारदर्शी होता है, क्रिस्टलिन कहलाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ऑक्सीडेटिव तनाव का संचय लेंस प्रोटीन के क्रॉस लिंकिंग का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप धीरे धीरे धुंधलापन आ रहा है और पारदर्शिता में कमी आ रही है, साथ ही कठोरता भी बढ़ रही है लेंस का, और यह प्रक्रिया अंततः मोतियाबिंद का निर्माण करती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मोतियाबिंद है? मोतियाबिंद के लक्षण क्या हैं? क्योंकि मोतियाबिंद बनने से हमारे प्राकृतिक क्रिस्टलीय की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। लेंस मोतियाबिंद के सबसे आम लक्षण धुंधली दृष्टि और बढ़ी हुई चमक हैं। चमकदार रोशनी। आमतौर पर लोग समय के साथ अपनी दृष्टि की समग्र स्पष्टता में धीरे धीरे कमी देखते हैं, जो दूर की चीजों के साथ साथ पास की चीजों को भी देखने को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, कोई किताब पढ़ते समय आपको महसूस हो सकता है कि आपको अधिक से अधिक रोशनी की आवश्यकता है। गाड़ी चलाते समय सड़क के संकेतों को देखने में कठिनाई हो रही है। बढ़ी हुई चकाचौंध के लक्षण आमतौर पर रात में ड्राइविंग के दौरान देखे जाते हैं। मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों को अक्सर रात के समय गाड़ी चलाने में प्रगतिशील कठिनाई दिखाई देती है। आने वाले ट्रैफिक की रोशनी अधिक से अधिक चकाचौंध करने वाली लगती है। जिन लोगों को मोतियाबिंद बढ़ गया है, उनके लिए नियमित धूप भी बहुत परेशान करने वाली हो सकती है। इसलिए यदि आप उन लक्षणों को नोटिस करते हैं, तो आप में मोतियाबिंद विकसित हो सकता है। यदि आप मोतियाबिंद की प्रगति को रोकने और विलंबित करने के तरीके के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, आप यह वीडियो देख सकते हैं। मोतियाबिंद से बचाव के 5 उपाय। अधिकांश समय जब हम मोतियाबिंद के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि यह विशेष रूप से एक बीमारी है, बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आमतौर पर 70% से अधिक लोगों में मोतियाबिंद 40 वर्ष की आयु के आसपास विकसित होना शुरू होता है, 80 वर्ष की आयु तक। दृष्टि संबंधी महत्वपूर्ण मोतियाबिंद विकसित करना। 2050 तक अमेरिका में मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों की संख्या 24.4 से दोगुनी होने की उम्मीद है, मिलियन से लगभग 50 मिलियन तक। ये सच है कि मोतियाबिंद का सबसे आम रूप उम्र से संबंधित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को मोतियाबिंद नहीं होता है। एक मोतियाबिंद सर्जन के रूप में मैंने 20, 30, 40 और उससे अधिक उम्र के लोगों का मोतियाबिंद हटाया है। आपको मोतियाबिंद सर्जरी की आवश्यकता कब होती है? तो आपको मोतियाबिंद सर्जरी की आवश्यकता कब होती है? नेत्र रोग विशेषज्ञ आमतौर पर मोतियाबिंद सर्जरी की सलाह देते हैं जब आप देखते हैं कि आपकी दृष्टि खराब हो गई है, नए चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से भी धुंधलापन, या जब आपको वस्तुओं को देखने में परेशानी हो रही हो। स्पष्ट रूप से नियमित दैनिक कार्यों जैसे कि ड्राइविंग, पढ़ना या खेल खेलना, या यदि आपको रात में देखने में परेशानी होती है, उदाहरण के लिए रात के समय गाड़ी चलाने से बचना शुरू करना। धुंधली दृष्टि या आने वाली हेडलाइट से महत्वपूर्ण चमक। इसलिए यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है, तो मैं आपको पूरी तरह चौड़ी आंख लगवाने की सलाह दूंगा। अपने मोतियाबिंद के आकार का मूल्यांकन करने के लिए किसी योग्य नेत्र चिकित्सक से जांच कराएं और देखें कि मोतियाबिंद है या नहीं। सर्जरी आपके लिए सही है। और निश्चित रूप से अन्य नेत्र रोग भी हैं, जैसे मैक्युलर डिजेनरेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी आदि, जो धुंधली दृष्टि का कारण बन सकते हैं। इसलिए मैं सभी को साल में कम से कम एक बार नियमित रूप से आंखों की पूरी जांच कराने की सलाह देता हूं। मेरे मरीज, मोतियाबिंद सर्जरी से पहले क्या उम्मीद करें? मोतियाबिंद सर्जरी कराने से पहले आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए? मेरे सभी रोगियों के लिए मोतियाबिंद सर्जरी का समय निर्धारित करने से पहले मैं आमतौर पर पूरी सर्जरी करता हूं। फैली हुई आंख की परीक्षा। मेरे साथ एक पूर्ण मोतियाबिंद सर्जरी मूल्यांकन में आमतौर पर वक्रता को मापना शामिल होता है।
आंख की लंबाई, पुतली के फैलाव के साथ आंख की पूरी जांच और स्वास्थ्य की जांच। आंख के अंदर ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना। साथ ही आपके चश्मे की ताकत दूर और पास की दृष्टि दोनों के लिए होगी। परीक्षा के दौरान रिकॉर्ड किया गया। कॉन्टैक्ट लेंस अस्थायी रूप से आंखों की वक्रता को बदल सकते हैं और सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान आंख की वक्रता मापी गई। यह आंख के लिए चुने गए प्रत्यारोपण की सटीकता को प्रभावित कर सकता है और अंततः प्रभावित कर सकता है। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद दृष्टि परिणाम। इस कारण से मैं अपने प्रत्येक मरीज को दवा बंद करने के संबंध में विशिष्ट निर्देश देता हूं। उनकी यात्रा से पहले कुछ समय के लिए कॉन्टैक्ट लेंस पहने रहें। जो लोग नियमित रूप से सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, मैं आमतौर पर उन्हें संपर्क से दूर रहने के लिए कहता हूं। यात्रा से 5 से 7 दिन पहले लेंस। टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस के लिए मैं चाहता हूं कि मरीज 2 सप्ताह तक कॉन्टैक्ट लेंस से दूर रहें। और हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस के लिए मैं अपने प्रत्येक मरीज को एक अनुकूलित कॉन्टैक्ट लेंस विच्छेदन दूंगा। अनुसूची। यही कारण है कि अपना वर्तमान चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शन लाना महत्वपूर्ण है। आपकी मोतियाबिंद मूल्यांकन यात्रा के लिए आपके साथ। यदि आपकी कोई अपवर्तक सर्जरी हुई है तो अपना रिकॉर्ड अपने साथ लाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि लेसक, PRK, रेडियल केराटोटमी जिसे RK सर्जरी भी कहा जाता है, या कोई अन्य पूर्व आंख सर्जरी। अपवर्तक सर्जरी आंख के आकार को बदल देती है और इससे सटीकता प्रभावित हो सकती है। आपकी आंखों की वक्रता का माप और मोतियाबिंद सर्जरी के बाद आपकी दृष्टि को प्रभावित करता है। इसके अलावा कृपया उन सभी दवाओं की सूची लाना ना भूलें जो आप ले रहे हैं। आपके मोतियाबिंद मूल्यांकन दौरे पर भी। जांच और परीक्षण के बाद यदि आप मोतियाबिंद सर्जरी के लिए उम्मीदवार हैं तो मैं करूंगा। परीक्षण परिणामों और प्रत्यारोपण विकल्पों, सर्जिकल चरणों के साथ साथ सर्जिकल जोखिमों पर भी गौर करें। मोतियाबिंद सर्जरी के लिए समय निर्धारित करने से पहले हम आपकी व्यक्तिगत दृष्टि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके लिए एक व्यक्तिगत सर्जिकल योजना तैयार करेंगे। मोतियाबिंद सर्जरी के लिए आजकल उपलब्ध उन्नत तकनीक के साथ मैं अपने मरीजों को इसकी पेशकश करता हूं। फेम्टोसेकंड लेजर सहायता प्राप्त मोतियाबिंद सर्जरी, साथ ही पारंपरिक मैनुअल मोतियाबिंद सर्जरी। लेजर सहायता प्राप्त मोतियाबिंद सर्जरी और पारंपरिक मोतियाबिंद सर्जरी के बीच अंतर के बारे में अधिक जानने के लिए सर्जरी के साथ साथ मोतियाबिंद सर्जरी के चरण आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान धुंधले क्रिस्टलीय लेंस को हटा दिया जाता है और एक स्थायी लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। आंख में रखा जाता है। मैं अपने मरीजों को उन्नत दृष्टिवैषम्य सुधार प्रत्यारोपण के साथ साथ प्रेसबायोपिया या पढ़ने की पेशकश करता हूं। बुनियादी मोनोफोकल प्रत्यारोपणों के अलावा प्रत्यारोपणों को सही करने वाला चश्मा। प्रत्येक प्रकार के प्रत्यारोपण के बीच अंतर के बारे में अधिक जानने के लिए और आपको चुनने में मदद करने के लिए कौन सा इम्प्लांट आपके लिए सबसे अच्छा काम करेगा, आप यह वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप अब तक इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोतियाबिंद सर्जरी के दिन क्या उम्मीद करें? मोतियाबिंद सर्जरी के दिन आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए? अमेरिका में मोतियाबिंद सर्जरी आमतौर पर एक बाह्य रोगी सर्जरी केंद्र में की जाती है और आमतौर पर एक समय में केवल एक आंख का ऑपरेशन किया जाता है। पहली आंख के कुछ सप्ताह या 1 महीने बाद दूसरी आंख का ऑपरेशन किसी अलग तारीख पर किया जाता है। आंख की शल्य चिकित्सा। यदि आप मेरे साथ मोतियाबिंद की सर्जरी करा रहे हैं तो मैं आमतौर पर आपको एक संयोजन लिखूंगा। सर्जरी से 2 दिन पहले दिन में 4 बार आई ड्रॉप देना शुरू करें और आप इसे जारी रखेंगे। सर्जरी के बाद लगभग 1 महीने तक इसका उपयोग करें। मोतियाबिंद सर्जरी के लिए रोगियों को आमतौर पर सचेतन बेहोश करने वाली दवा दी जाती है, इसलिए मरीजों को कम से कम 6 घंटे तक बिना भोजन या पेय के खाली पेट रहना आवश्यक है। एनेस्थीसिया से होने वाली किसी भी जटिलता से बचने के लिए सर्जरी के समय से पहले सर्जरी के दिन आप सर्जरी सेंटर आएंगे और अपनी सर्जरी के लिए जांच कराएंगे। मोतियाबिंद सर्जरी में आमतौर पर 15 मिनट से कम समय लगता है और आपको उतने ही समय में घर जाना होगा। दिन। आप सर्जरी केंद्र में कुछ घंटों के लिए रहेंगे, जिसमें सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद की देखभाल भी शामिल होगी। वसूली। जैसा कि मैंने पहले बताया, सर्जरी के दौरान मरीज आमतौर पर सामान्य एनेस्थीसिया के तहत नहीं होते हैं। आपको एव या स्थानीय शामक दवाएं मिलेंगी, लेकिन आप पूरी तरह से सो नहीं पाएंगे। सर्जरी स्वयं दर्द रहित है। आप बहुत आराम की स्थिति में होंगे, लेकिन फिर भी निर्देशों का पालन करने में सक्षम होंगे। ऊपर और नीचे देखना। सर्जरी के ठीक बाद सुरक्षा के लिए आपकी आंख पर एक स्पष्ट प्लास्टिक ढाल लगाई जाएगी। यह सर्जरी के बाद घर जाने से पहले नर्सें आपको ऑपरेशन के बाद के निर्देश देंगी और आपको ढाल को रात भर चालू रखने का निर्देश दिया जाएगा और आप इसे हटा सकते हैं। सुबह। मैं आमतौर पर अपने मरीजों को ऑपरेशन के बाद आई ड्रॉप की पहली खुराक लगाने का निर्देश देता हूं। सर्जरी के 4 घंटे बाद और उस शाम सोने से पहले उन्हें 2 बार और लगाएं। आप आई ड्रॉप्स डालने के लिए शील्ड को हटा सकते हैं, लेकिन इसे वापस दाईं ओर टेप कर दें। बूंदें डालने के बाद
सर्जिकल आंख के ऊपर प्लास्टिक शील्ड को समय को छोड़कर हर समय बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सर्जरी के बाद पहले 24 घंटों तक आई ड्रॉप डालना। अपने मरीजों के लिए मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि जब आप आई ड्रॉप डालने के लिए अपनी पलक को पीछे रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नेत्रगोलक पर दबाव न डालें। इसके बजाय आप पीछे की ओर झुकने वाली कुर्सी पर झुक सकते हैं या अपने बिस्तर पर अपने सिर को सहारा देने के लिए, ताकि आप आई ड्रॉप की बोतल को निचोड़ सकें और आई ड्रॉप्स को बिना छुए या दबाव डाले गुरुत्वाकर्षण के साथ आंख में गिरने दें। आंख। हर बार आंख में केवल एक बूंद डालने की जरूरत होती है। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद अपनी आंखों की देखभाल करें। और आप सर्जरी के बाद अपनी आंखों की देखभाल कैसे करते हैं? मैं हमेशा अपने मरीजों से कहता हूं कि ऐसी 3 चीजें हैं जिन्हें नहीं करना बहुत महत्वपूर्ण है। सर्जरी के 1 सप्ताह बाद पहला है आंख को कभी ना छूना, दूसरा है अपने सिर को अपने हृदय के स्तर से नीचे करके ना झुके, और तीसरा कोई भारी सामान ना उठाना। सर्जरी के बाद पहले सप्ताह के लिए, विशेषकर सर्जरी के बाद पहले 24 घंटों के दौरान। सर्जरी के बाद पहले सप्ताह में मैं अपने मरीजों को किसी भी जोरदार गतिविधियों से बचने का निर्देश देता हूं, जैसे जिम जाना, गोल्फिंग, तैराकी आदि सहित कोई प्रतिस्पर्धी खेल। आपको आंखों पर कोई मेकअप भी नहीं लगाना चाहिए या 20 पाउंड से अधिक भारी वस्तु नहीं उठानी चाहिए। खासतौर पर आंख को रगड़े नहीं। मैं अपने मरीजों को निर्देश देता हूं कि वे अपना चेहरा गीला ना करें, जिसमें सबसे पहले शॉवर भी शामिल है। सर्जरी के 24 घंटे बाद और उसके बाद वे स्नान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें छिड़काव से बचना होगा। सर्जरी के बाद 1 सप्ताह तक सीधे आंखों में पानी आता है। मुख्य बात यह है कि आप पानी, धूल या पसीने सहित किसी भी चीज से बचना चाहते हैं। आपकी आंखें। मेरे मरीज आमतौर पर सर्जरी के बाद 1 महीने तक निर्धारित संयोजन आई ड्रॉप जारी रखेंगे। सर्जरी के बाद पहले सप्ताह में इसे दिन में 4 बार, दूसरे सप्ताह में दिन में 3 बार उपयोग करें, तीसरे सप्ताह में दिन में 2 बार और सर्जरी के बाद चौथे सप्ताह में दिन में 1 बार। यदि आपको आंख की कोई अन्य समस्या है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी या आंख का इतिहास, सूजन जैसे कि इरिटिस आदि, या एक गैर नियमित जटिल मोतियाबिंद सर्जरी, आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है। सर्जरी के बाद 1 महीने से अधिक समय तक प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप का उपयोग करें। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद दृष्टि में सुधार। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद दृष्टि सुधार के संदर्भ में आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए? सामान्य तौर पर सर्जरी के दिन आपकी दृष्टि धुंधली होगी। एक सफल मोतियाबिंद सर्जरी के साथ सर्जरी के अगले दिन आपकी दृष्टि अधिक स्पष्ट होनी चाहिए और आपको सर्जरी के कुछ दिनों के भीतर अपने अधिकांश दृश्य कार्यों को फिर से शुरू करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे टीवी देखना या हल्का फुल्का पढ़ना। आपको अपनी आंखों में बहुत हल्की जलन या किसी बाहरी वस्तु की अनुभूति महसूस हो सकती है और हो भी सकती है। सर्जरी के बाद लगभग 1 सप्ताह तक कुछ फाड़ और हल्की संवेदनशीलता। अधिकांश दृष्टि सुधार सर्जरी के बाद पहले सप्ताह के दौरान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्जरी के बाद पहले महीने के दौरान आपकी दृष्टि में छोटे उतार चढ़ाव का अनुभव होना असामान्य है। हालांकि सर्जरी के तुरंत बाद हल्की जलन और दृष्टि में उतार चढ़ाव अपेक्षित है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। आंखों में दर्द या अचानक महत्वपूर्ण दृष्टि परिवर्तन असामान्य हैं और संभावित संकेत हो सकते हैं। गंभीर जटिलताएं। यदि आप उन परिवर्तनों या किसी अन्य संबंधित लक्षण का अनुभव करते हैं, तो आपको अपने से संपर्क करना चाहिए। तुरंत नेत्र सर्जन। अधिकांश मोतियाबिंद सर्जरी के रोगियों की दृष्टि लगभग 1 महीने के बाद स्थिर हो जाती है। शल्य चिकित्सा। हालांकि कुछ प्रतिशत रोगियों को अपनी दृष्टि पूरी तरह से ठीक होने में कुछ महीने लग सकते हैं। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद। यदि आपकी सर्जरी जटिल थी, तो मोतियाबिंद सर्जरी के बाद आपकी दृष्टि ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। या यदि आपको कोई अन्य नेत्र रोग है जो सर्जरी के बाद दृष्टि पुनर्प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। आमतौर पर मरीज कई बार अपने नेत्र सर्जन या नेत्र चिकित्सक से संपर्क करते रहेंगे। पश्चात की अवधि के दौरान कृपया अपने नेत्र सर्जन से चर्चा करें कि मोतियाबिंद सर्जरी के बाद आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए। आपका व्यक्तिगत परामर्श। मोतियाबिंद सर्जरी के जोखिम। तो मोतियाबिंद सर्जरी के जोखिम क्या हैं? मैं हमेशा अपने मरीजों को बताता हूं कि मोतियाबिंद सर्जरी सबसे आम तौर पर की जाने वाली सर्जरी में से एक है, अमेरिका में उच्चतम सफलता दर के साथ। सामान्य तौर पर नियमित मोतियाबिंद सर्जरी के लिए छोटी मोटी जटिलताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। 1% से भी कम मामलों में स्थायी दृष्टि हानि होती है। इसमें जटिलताएं शामिल हैं, जैसे संक्रमण, रक्तस्राव, सूजन, रेटिना का टूटना या रेटिना का अलग होना, अधूरा मोतियाबिंद हटाना आदि। उन जटिलताओं का इलाज अतिरिक्त दवाओं या सर्जरी से किया जा सकता है। गंभीर जटिलताएं जिसके परिणामस्वरूप स्थायी दृष्टि हानि हो सकती है, 10,000 में से 1 के बीच होती है। 100,000 सर्जरी तक। हालांकि मोतियाबिंद सर्जरी किसी भी अन्य आंख की तरह ही सबसे सुरक्षित सर्जरी में से एक है। सर्जरी, मोतियाबिंद सर्जरी से दृष्टि हानि का जोखिम 0 नहीं है। यदि आपको आंखों की कोई अन्य समस्या है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैक्युलर डिजेनरेशन,
पुतली का खराब फैलाव आदि, या यदि आपका मोतियाबिंद बहुत घना है तो आपके व्यक्तिगत सर्जिकल जोखिम अधिक हो सकता है। यदि आपको मोतियाबिंद सर्जरी की आवश्यकता है तो आपके लिए व्यक्तिगत परामर्श लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने विशिष्ट सर्जिकल जोखिम पर चर्चा करने के लिए अपने नेत्र सर्जन से बात करें। यदि आपने या आपके किसी जानने वाले ने मोतियाबिंद की सर्जरी कराई है तो मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। आपका अनुभव कैसा था? मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया ना करें लाइक बटन दबाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन घंटी चालू करना भूल जाएं, क्योंकि यदि आप उस सदस्यता बटन पर क्लिक करते हैं तो इससे मुझे जारी रखने का अवसर मिलेगा। दुनिया भर में नेत्र स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा के बारे में मुफ्त वीडियो लाने के लिए जब भी आपके पास 10 मिनट का समय ना हो, आप आंखों की देखभाल के बारे में छोटे मजेदार वीडियो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम @द्रोद्रेदाई पर टिप्स, और आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे अभ्यास के बारे में और जानें। मैं वहां आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक हूं। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।